बिहार बोर्ड के वे सभी छात्र एवं छात्राएं जो छात्र एवं छात्राएं की बिहार बोर्ड से 2023 में, जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात कि जो छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो सब छात्र एवं छात्राओं के मन में एक ही प्रश्न है, आखिरकार बिहार बोर्ड का 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। बिहार बोर्ड के द्वारा कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं बिल्कुल आप लोगों को बिहार बोर्ड का ऑफिशियल अपडेट दिखाने वाला हूं, बिल्कुल आप लोगों को सटीक आंसर देने वाला हूं कि कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड बीएससीबी के द्वारा 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों कि बिहार बोर्ड से जैसे ही इंटर का सेंटअप एग्जाम हुआ है, जी हाँ, 2023 में जो छात्र इंटर का फाइनल एग्जाम देंगे उनका सेंटअप एग्जाम हाल ही में हो रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं इंटर के सेंटअप एग्जाम में 2 गुना प्रश्न दिया गया है। जी हाँ, 2 गुना प्रश्न दिया गया सभी छात्र छात्राओं को। 50 ऑब्जेक्टिव के स्थान पर उसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और जिसमें 50 ही बनाने हैं। जी हाँ, और 35 के स्थान पर 70 क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि इंटर के सेंटअप एग्जाम में 2 गुना प्रश्न दिया गया है विकल्प के रूप में, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैट्रिक के अगर इंटर के छात्र आप हैं तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि क्या प्रूफ है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 2 गुना प्रश्न विकल्प के रूप में 2 गुना प्रश्न नहीं दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों कि 2020 में जब सेंटअप एग्जाम हुआ था उस वक्त 60 क्वेश्चन दिए गए थे। 50 ऑब्जेक्टिव के स्थान पर 60 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्थान पर 48 क्वेश्चन दिए गए थे बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को। लेकिन 2021 में जब फाइनल एग्जाम हुआ तो उसमें आप लोगों को सभी छात्र छात्राओं को 2 गुना प्रश्न विकल्प के रूप में दिया गया। जी हाँ, हालांकि 100 क्वेश्चन दिया गया 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में और 2021 के सेंटअप एग्जाम में सभी छात्र को 100 क्वेश्चन दिया गया था और 2022 में भी 100 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी दिया गया। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि 2022 के सेंटअप एग्जाम में, जी हाँ, 2022 के सेंटअप एग्जाम में इंटर का 100 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 50% ही बनाने हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है प्रमुख कि 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है मैट्रिक अथवा इंटर का, उसमें कितना क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या उसमें भी 100 क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर कितना दिया जाएगा, यही प्रश्न है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों कि बिहार बोर्ड इसके लिए पहले ही ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या आप लोग को 2 गुना दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। तो देखिए बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल अपडेट में क्या लिखा है, तो आप लोग इस स्थान पर देख भी सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड का ऑफिशियली अपडेट दिखा देता हूं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। तो देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने स्पष्ट रूप से यहाँ सीधे सीधे लिख दिया है। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा में घटेगी वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या, अर्थात कि मैट्रिक तथा इंटर की जो परीक्षा 2023 में होने वाले हैं उसमें आप लोगों को वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या में कमी रहेगी, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोगों को 2 गुना नहीं दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि कितना दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने अपडेट है जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड की द्वारा लिखा गया अपडेट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अगले सत्र यानी वर्ष 2023 एवं उसके बाद के वार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कम होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बीएससीबी ने ऑफिशियल अपडेट प्रदान करके ये भी लिख दिया है, बीएससीबी ने लिख दिया है कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिया जाएगा। जी हाँ, तो देखिए बीएससीबी कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देगा तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने लिख दिया है, जी हाँ, यहाँ पर बिहार बोर्ड ने लिख दिया है दोस्तों, देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने लिखा है जिस स्थान पर आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में आप लोगों को मात्र 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाएगा क्लास 10th के साथ छात्राओं के लिए। और मैं आप लोग को बता देता हूं, देख सकते हैं 48 वैकल्पिक प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों के साइंस सोशल साइंस में। और जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। जी हाँ, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं मगर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, अर्थात कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में। और आप लोगों को 80 मार्क्स वाले अर्थात कि साइंस तथा सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आप लोगों को 80 मार्क्स का जो क्लास 10th का एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को मात्र 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अब बात आती है
कि 12th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए अर्थात कि इंटर में जो छात्र हैं उसे कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो छात्र छात्राएं का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, उसमें आप लोगों का 70 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। 70 मार्क्स के एग्जाम में, जी हाँ 70 मार्क्स के एग्जाम में आप लोगों को 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि आप लोगों को 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। जी हाँ, 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो बात आती है कि आप लोगों का कुल मिलाकर अगर इस वीडियो की सारांश की बात कर लें तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। जी हाँ, जो बिहार बोर्ड ने पहले ही अपडेट जारी करके बता दिया था, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न आप लोगों का कुछ इस तरह रहेगा। क्लास 10th के छात्र छात्राओं के लिए अगर हम बात करें तो गणित के सब्जेक्ट में आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 50 बनाने हैं। जी हाँ, और बात कर लेते हैं सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट में आप लोगों को 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जी हाँ, साइंस में आप लोगों को 48 दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जी हाँ, और अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात कर लें तो अंग्रेजी में आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और संस्कृत अगर या हिंदी की बात कर लें तो आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव हल करने हैं। जी हाँ, अर्थात कि जो सब्जेक्ट आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आप लोगों का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 60 में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। और अगर हम बात कर लेते हैं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जी हाँ, इंटर के छात्र छात्राओं का अगर हम बात कर लें तो आप लोगों का कुछ इस तरह का रहेगा पैटर्न। जी हाँ, इंटर के छात्र का जो सब्जेक्ट में आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 50 आप लोगों को बनाने हैं। जी हाँ, और जो सब्जेक्ट आप लोगों का 70 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो पुराना पैटर्न ये था दोस्तों कि आप लोगों को दोगुना प्रश्न दिया जाता था और अगर आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो आप लोगों को पहले पुराना पैटर्न के अनुसार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था और उसमें 50 आप लोगों को बनाने थे। लेकिन नया पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा बल्कि आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव, 42 ऑब्जेक्टिव, 48 ऑब्जेक्टिव ही दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं क्लास 10th और 12th के छात्र छात्राओं को मैं बिल्कुल बारीकी से समझा चुका हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, सारा डाउट सॉल्व हो चुका है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने यही अपडेट जारी कर दिया है, ऑफिशियल अपडेट। तो ऑफिशियल अपडेट से कुछ भी बाहर नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को ये मन में नहीं रखना है कि आप लोगों को दोगुना प्रश्न दिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरा किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।